भाइयों और बहनों को नमस्कार। मैं विकास कुमार आपका पहले चैप्टर के दूसरे एपिसोड में स्वागत करता हूं। आज हम जानेंगे कि मानव मस्तिष्क काम कैसे करता है। आपको थोड़ा आश्चर्य होगा यह जानकर कि मानव मस्तिष्क का काम सत्य को दिखाना नहीं है, हालांकि इसकी मदद से आप सत्य को जान जरूर सकते हैं। मानव मस्तिष्क के अहम कार्यों में से यह एक अहम कार्य है कि मानव मस्तिष्क जानकारियों को प्रोसेस करता है और हमें रिजल्ट देता है। यह सही, गलत, अधूरी किसी भी प्रकार की जानकारी को प्रोसेस करता है और हमें उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट देता है। सही जानकारी के आधार पर यह हमें सही रिजल्ट देता है, गलत और अधूरी जानकारी के आधार पर यह हमें गलत रिजल्ट देता है, झूठा रिजल्ट देता है, जिसका हमें नुकसान होता है। इसे मैं आप लोगों को 3 उदाहरण से समझाना चाहता हूँ। मान लीजिए कि आप ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं। आपके बगल में एक आदमी आकर बैठता है और वह आपसे बातें करता है। वह बात करने में बहुत ही अच्छा है। उसके बातों से आपको लगता है कि वह एक अच्छे परिवार का है और उसे आप एक अच्छा इंसान समझने लगते हैं। दूसरा उदाहरण उस आदमी का है जो टीवी पर आता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। उसके विचार लोग पत्रिका में पढ़ते हैं, जो पत्रिका उसी के द्वारा छपाया गया है। लोग उसे बहुत ही अच्छा मानते हैं, देवता समझते हैं, लाखों में नहीं करोड़ों में उसके मानने वाले हैं। तीसरा वह आदमी है जो आपके घर के बगल में रहता है और जिसे आप पिछले 10 साल से जानते हैं और उसे आप एक अच्छा इंसान समझते हैं। अब आप बताइए कि इन तीनों में से वास्तविक अच्छा आदमी कौन सा है। पहले आदमी के भरोसे आप कुछ समय के लिए उधर उधर होते हैं। मान लिया जाए कि बाथरूम जाते हैं और इतने समय में ही वह आपका सामान लेकर चला जाता है। उसकी सच्चाई यह थी कि वह एक चोर था, पर आपके दिमाग ने कहा कि वह एक अच्छा आदमी है और आपका नुकसान हुआ। वास्तविकता में आपके दिमाग ने उसके द्वारा दी गई कुछ समय की जानकारी को प्रोसेस किया और आपको रिजल्ट दे दिया। मैं निश्चित ही मान सकता हूँ कि आप ऐसी गलती नहीं करेंगे। लोग भी ऐसी गलती नहीं करते। आज के समय में ट्रेन में लोग एक दूसरे से बात नहीं करते, दूसरों को दिया कोई चीज़ गलती से भी नहीं खाते, क्योंकि ऐसी घटनाएं बहुत अधिक हो चुकी है। दूसरा जो उदाहरण है वह मैंने लिया है आसाराम बापू जी से, गुरमीत राम रहीम इंसान से, जो वर्तमान में जेल में है। कुछ समय पहले तक, जब तक उनका सत्य लोगों के सामने नहीं आया था, लोग उन्हें देवता ही समझते थे, क्योंकि वे उनकी बातों को सुनते थे। वे बातें जो उन्हीं के द्वारा बताया गया था और उन्हीं जानकारियों के आधार पर उनका दिमाग उन्हें देवता समझता था। वास्तविक अच्छा इंसान वह तीसरा आदमी है जो आपके घर के बगल में पिछले 10 सालों से रह रहा है। आपके दिमाग में उसके प्रति जो जानकारी है वह पिछले 10 सालों की आंखों देखी जानकारी है, जिसका गलत होने की संभावना बहुत ही कम है। पहले और दूसरे उदाहरण में जो जानकारी दी गई है वह या तो कम है या फिर ऐसी जानकारी है जिस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। सच्चाई तो यह है कि हमारा दिमाग कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस करने में समर्थ है। बड़े से बड़े समस्याओं का यह कई बार बहुत ही आसान समाधान निकाल सकता है। शर्त बस इतना है कि आप इसे सही जानकारी प्रोवाइड करें। एक इंसान को चाहिए कि वह गलत जानकारियों से बचे, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी जानकारियों को दिमाग में डालें जो सत्य हो। आप आज से ही ऐसी हैबिट बना लें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सही जानकारी आपके दिमाग में जाए, तो आप कुछ ही समय में, महज 1 महीने में ही एक बेहतर इंसान बन जाएंगे। पर सबसे पहले इस कार्यक्रम को सीरियसली देखिए। आपको पता तो लगे सत्य होता क्या है, क्योंकि सत्य को जानना इतना आसान नहीं है। और अगर आप इस कार्यक्रम को समझ लेते हैं तो आधा से अधिक काम आपका हो जाता है। आज के एपिसोड के लिए इतना रहने देते हैं। अगले एपिसोड में मिलते हैं। अपना ख्याल रखें।